दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसे इदारे में है जो मेवात का मशहूर मारूफ और जाना पहचाना इदारा है। मदरसा मेराजुल उलूम रहीमिया डोडोली मोड़। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इदारा पुन्हाना से जुरहरा की तरफ जब जाएंगे तो जुरहरा वाले रोड पर ये थोड़ी आगे चलकर डोडोली वाला जो कट है उस कट के पास ये मदरसा है, यानी जिसे कहा जाए डोडोली मोड़। उस डोडोली मोड़ पर ये मदरसा है। मेवात की मारूफ और मशहूर ये दर्सगाह यानी दीनी तालीमी इदारा है। और ऐसे में हम यहाँ मौजूद हैं। मदरसे के यहाँ बच्चों का प्रोग्राम था, बच्चों के इम्तिहान थे और बच्चों ने कैसी पढ़ाई यहाँ हासिल की और कितने बच्चे इस साल फारिग हुए हैं। तो इन सब को लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बाहर के मेहमान भी जुड़ेंगे जो कि गुजरात, कोसंबा गुजरात से हैं और वो यहाँ आए, उन्होंने बच्चों के इम्तिहान लिए, बच्चों की पढ़ाई चेक की, कैसी तालीम है और क्या उन्होंने बच्चों की तालीम से क्या तासुरात हासिल किए। तो ऐसे में हम उनसे भी डायरेक्टर आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन खास चीज जो उन्होंने बताई, जो बाहर के मेहमान थे उन्होंने जो खास चीज बताई, उन्होंने कहा कि तालीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज की यहाँ मदरसे में कमी महसूस हुई, वो है तामीर की कमी, बिल्डिंग की कमी, कमरों की कमी। यानी कि बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन बच्चों के हिसाब से मदरसे में जो कमरे हैं वो कम है। हालांकि कमरे ज्यादा होने चाहिए थे जिनमें बच्चे अपना वक्त पुरसुकून गुजार सकते और तालीम अच्छी हासिल कर सकते थे। लेकिन खैर, हम डायरेक्टर मदरसे के जो जिम्मेदार हैं मौलाना मुनव्वर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं जो बाहर से आए हुए गुजरात से जो मेहमान हैं उनसे हम डायरेक्टर बातचीत करते हैं। आइए देखिए गुजरात के मेहमानों ने, बाहर से आए हुए हमारे मेहमानों ने क्या कहा, देखिए। मेवात की सरजमीन पर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद आपका तारुफ जानेंगे। जी, हम लोग गुजरात से आए हैं, सूरत ज़िले से। जी कोसंबा में पढ़ाते हैं हम लोग। ये मेरे साथ दूसरे भी 3 रफ़क़ाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं। माशाल्लाह हमारे मौलाना मुनव्वर साहब हमारे गुजरात तशरीफ़ लाते रहते हैं, तो उनके साथ ताल्लुक़ात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। हम लोग यहाँ दूसरी मरतबा यहाँ आए हैं। गुज़श्ता शशमाई के मौके पर भी आए थे और उस वक्त हमने ख़ुद यानी यहाँ की क्लास का इम्तिहान भी लिया, दर्जे हिफ्ज़ का भी इम्तिहान हुआ, फिर जो है दीनियात का भी इम्तिहान लिया हमने। माशाल्लाह यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है, बच्चे भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं, असातिज़ा भी उनके पीछे उनकी तालीम की भी फ़िक्र करते हैं, उनकी तरबियत की भी फ़िक्र करते हैं, उनके अखलाक को बनाने की भी फ़िक्र करते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे ये मौलाना मुनव्वर साहब जो यहाँ के मोहतमिन साहब हैं, इनकी भी बड़ी फ़िक्रें रहती हैं और माशाल्लाह उनकी मेहनतों के ही के सिलसिले में और इनकी मेहनतों के बदले में अल्लाह ताला ने ये चमन उनका कायम फरमाया। फिर भी हम लोग यहाँ जब आए हैं तो हमने इस इलाके के अंदर ये महसूस किया कि माशाल्लाह ऐसे गुज़रे इलाके के अंदर ऐसे मदारिस का कायम होना ये बहुत ज़रूरी है। जब ये मदारिस कायम होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे बच्चे इसमें पढ़ने जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे और इससे हमारा ईमान महफूज रहेगा। फिर यही बच्चे इन इलाक़ों के अंदर काम करेंगे और उनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला इनका काम यानी जो है दीन को बाकी रखने का और ईमान को बाकी रखने का इन्हीं तलबा किराम को ज़रिया बनाएंगे अल्लाह ताला। हमने यहाँ करके देखा कि माशाल्लाह यहाँ चूँकि तलबा किराम बहुत ज़्यादा है, 100 से भी ऊपर तलबा किराम यहाँ मौजूद है, तो और जगह यहाँ छोटी पड़ रही है, तो इस एतबार से थोड़ा तामीरी काम भी बाकी है। तामीरी काम के सिलसिले में जो अहले खैर हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो दें। और इसी तरह जो अभी फ़िलहाल जो इमारत बनी हुई है उसकी रिनोवेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसकी तरफ भी अहले खैर हज़रात जो तवज्जो दें। इसके अंदर हम जो है अपने रकूम को ख़र्च करेंगे, अपनी रकूमात ख़र्च करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ाय नहीं जाएगी। यानी अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को और किसी के भी अजर को ज़ाय नहीं करते। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। तो अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे मदारिस के पीछे अगर हम दामे दिरहमे सखूने अगर इनकी खिदमत करेंगे तो दुनिया के अंदर भी हमें यानी नफ़ा पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी के अंदर बरकत देंगे, अल्लाह ताला हमारे दूसरे कामों को भी आसानी के साथ मुकम्मल फरमाएंगे। और अगर हमने इन उलमाए किराम की कदर की, अगर हमने इन तलबाए किराम की खिदमत की
تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری نسلوں میں حفاظ، علماء کرام، مفتیان کرام، قراء کرام انشاءاللہ العزیز پیدا فرمائیں گے. اس لیے اہل خیر حضرات سے بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ اس خاص طور پر اس مدرسے کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کے تعلیم کا امتحان لیا. بچوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کا جواب دیا. قرآن پاک کی کتابوں کی دنیا کی بہت اچھی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرمائے. نظر بر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حسدین کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ کہ مدرسے کو بہت سخت ضرورت ہے. مدرسے کے بازو کے اندر 3 بلوت ہے. وہ مدرسے کو بہت سخت ضرورت ہے. اگر اللہ کا سخیدان کو تیار ہو جائے اور مدرسے کو ایک کام دے تو مدرسہ اور زیادہ ترقی کرے گا سمجھے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے مکان کے تعمیری کام بہت سخت ضرورت ہے. سخیدان کی سے معتبانہ گزارش ہے کہ اپنے رکوع کو مدرسے کے پیچھے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آج آپ کے مدرسے میں پروگرام تھا، بچوں کے امتحان تھے، اس کے متعلق کچھ سوال ہیں، جیسا کہ کتنے لوگوں نے شرکت کی اور پھر کتنے بچے اس سال یہاں سے فارغ ہوئے ہیں؟ ہمارے مدرسے سے اس سال 4 حافظ فارغ ہوئے ہیں اور یہ ہمارے حضرت علماء کرام کوسمبا سے جو تشریف لائے ہیں تو ان حضرات نے ان بچوں کے لیے ان کے سر پر پگڑی باندھی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے. اور ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام آج انہیں پروگرام بھی رکھا تھا 12 بجے سے عصر تک. میوات سے بھی دہلی سے بھی بہت سارے علماء کرام تشریف لائے. اور یہ جو 4 حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں حضرت مولانا اقبال صاحب، حضرت مفتی محمد سہیل صاحب اور ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. 2 حضرات اور ہیں، مولانا اسلم صاحب بھی ہے اور قاری یونس صاحب بھی ہیں. یہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ امکان کے قبول فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرات کے قدم مبارک اور بار بار ہمارے مدرسے کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. مہمانوں نے مدرسے کی بلڈنگ کو لے کر، تعمیرات کو لے کر کچھ کمی محسوس کی، تو ایسے میں حالانکہ مہمانوں نے بتایا بھی کہ یہ ان چیزوں کی کمی ہے، تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے مدرسے کے کاموں کو لے کر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مدرسے کے اندر تعمیر کی بہت زیادہ کمی ہے اور جو ہماری مسجد ہے وہ بھی دراڑیں اس میں پڑی ہوئی ہیں اور دروازے جو کھڑکی وغیرہ ہیں یہ تو بالکل ختم ہوئی پڑی ہیں. اور آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلد سے جلد ان کا انتظام فرما دے. اس سال 4 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور ہمارے ٹوٹل کتنے بچے؟ 130 بچے ہمارے مدرسے میں موجود ہیں. جو کھانے پینے والے مکتب کے ہمارے پاس کوئی بچے نہیں آتے. سارے بچے جو قیام تھے ہمارے پاس بچے ہیں اور جن کا قیام قیام لباس علاج وغیرہ کا ہم انتظام کرتے ہیں مدرسے کی طرف سے.